अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग। होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स चैप्टर 3 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो लेट्स सी दी फर्स्ट न्यूमेरिकल। कहते हैं हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर जाना, वर्टिकली एट द रेट ऑफ, मतलब इस वेलोसिटी के साथ, इस स्पीड के साथ वो ऊपर जा रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है। जो जिस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको पॉजिटिव लेते हैं, उसके ऑपोजिट जो सारी वैल्यूज होती है उसको नेगेटिव लेते हैं। When it is at the height of, इतनी हाइट पे जब वो जाता है ना 156.8 अबव द ग्राउंड, वो एक पत्थर नीचे फेंकता है। अब पत्थर किस तरफ आएगा? नीचे की तरफ। और जितनी हाइट होगी उतना ही वो डिस्टेंस नीचे ट्रैवल करेगा ना, तो वो उसका डिस्टेंस होगा वो डाउनवर्ड में होगा, उसको नेगेटिव लेंगे, -156.8। आप बताओ हाउ डज दिस स्टोन, वो कितना टाइम लगेगा जमीन तक पहुंचने के लिए। अच्छा, जी की वैल्यू भी नीचे है, नीचे वेलोसिटी के अपोजिट है, तो वो भी क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। आपने क्वेश्चन ऑफ मोशन पढ़ी हुई है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। वैल्यूज पुट ऑन करें। डिस्टेंस आपके पास -156 है क्योंकि पत्थर नीचे की तरफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है। जी की वैल्यू -t है। 9.8 को 2 से डिवाइड करेंगे, -4.9 आ जाएगा। बच्चे ये वैल्यू इधर ले जाए तो ये प्लस में हो जाएगी, ये इधर प्लस में है तो ये इधर माइनस में हो जाएगी। अब इन तीनों वैल्यूज में से 4.9 को कॉमन ले ले, यहाँ पे क्या आ जाएगा? खाली टी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से कॉमन लेने का वे क्या होता है बच्चे? इसको 19.6 को 4.9 के साथ डिवाइड कर देंगे तो इसका मतलब है यहाँ पे 40 बच जाएगा। 156 को भी सेम 4.9 से डिवाइड करेंगे, 32 बच जाएगा। 4.9 यहाँ पे जो कॉमन लिया यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जीरो के साथ जाकर डिवाइड होगा तो वो जीरो ही हो जाएगा। इट मीन्स ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा टी स्क्वायर -40 -32। इसको सॉल्व करने का वे क्या होता है? आप मिड टर्म को ब्रेक करते हैं इस तरह से कि आप उसको प्लस माइनस करें तो यही आंसर आए, लेकिन अगर उसको मल्टीप्लाई करें उन दो वैल्यूज को तो आपके पास -32 टी स्क्वायर आए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं -40 को लिखती हूँ -8t प्लस 40। अब इसको देखिए, प्लस माइनस करें तो -40 आ रहा है ना, -8t में से 40 निकालेंगे तो -40 आएगा। लेकिन अगर इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ 8 को 4 से तो ये 32 ही आ रहा है। इसका मतलब मैंने इसको इस तरह से ब्रेक किया है मिड टर्म को कि इसको प्लस माइनस कर रही हूँ तो यही वैल्यू आ रही है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 32 टी स्क्वायर आ रहा है। अब इन दोनों में से कॉमन ले ले टी, तो यहाँ पे क्या बचेगा? टी बच जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा? 8 -8 प्लस यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ से टी और यहाँ पे 32 में से 4 कॉमन लेंगे तो मतलब 8 आ जाएगा। अब इसको लिखने का वे क्या होता है? t+4 और t-8। t+4 को इक्वल टू 0 कर दे, t-8 को इक्वल 0 कर दे। इन दोनों टर्म्स को बच्चे इंडिविजुअली 0 के इक्वल कर दे। ये -8 है, दूसरी साइड पे जाके +8 हो जाएगा, और यहाँ पे t+4 है, दूसरी साइड पे जाके -4 हो जाएगा। टाइम की जो वैल्यू होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी दी 8 सेकेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कहते हैं यूज दी फॉलोइंग डाटा, ड्रा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑन ए स्ट्रेट रोड ऑफ मोटर बाइक। आपके पास ये एक ग्राफ डाटा गिवन है वेलोसिटी का, टाइम का। आपने पहले इस डाटा से ग्राफ ड्रॉ करने हैं, बाद में इनिशियल एक्सेलरेशन निकालना है, फाइनल एक्सेलरेशन निकालना है, और बाद में टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आप क्या करें? अलॉन्ग द एक्स एक्सिस टाइम ले, अलॉन्ग द वाई एक्सिस आप वेलोसिटी ले बचे। अलॉन्ग द एक्स एक्सिस टाइम मैंने उसी तरह से गैप ले लिया 0, 30, 60, 90 एंड सो ऑन। अलॉन्ग द वाई एक्सिस भी मैंने ले लिया 0, 5, 10, 15, 20। पॉइंट्स की वैल्यू मिलाते जाए बच्चे, हमारे पास क्या होगी? पहले 30 के ऊपर 10 है, 60 के ऊपर 20 है, मतलब 30 के ऊपर वैल्यू 10, 60 के ऊपर 20। जो जो पॉइंट्स है ना उनके सामने डॉट लगाते जाए। 90 के ऊपर भी 20 है, 100 के ऊपर भी 20 है, 150 के ऊपर भी 20 है, 180 के ऊपर 0 है। जब सब सारे डॉट्स को मिलाएंगे तो मुझे इस तरह का एक ग्राफ आ जाएगा। अब इस ग्राफ से आपने इनिशियल एक्सेलरेशन निकालना है, फाइनल एक्सेलरेशन, मतलब इनिशियल एक्सेलरेशन यहाँ से यहाँ तक होगा और फाइनल एक्सेलरेशन यहाँ से यहाँ तक होगा। तो इनिशियल एक्सेलरेशन बच्चे अगर कोई ग्राफ हो ना इस तरह से, तो उसका कैसे निकालते हैं? उसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो आपको क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। अगर मैंने इनिशियल निकाला तो यहाँ से यहाँ तक का जो स्लोप होगा वो मुझे देगा इनिशियल एक्सेलरेशन। स्लोप कैसे निकालते हैं बच्चे? y/x जो वैल्यू होती है ना यहाँ से यहाँ तक जाते हुए, वो आपको पास स्लोप होती है। अब यहाँ से यहाँ पे जाते हुए y मतलब वेलोसिटी क्या है, किस तरह से चेंज हो रही है वो देखते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी? 0, लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे मैं मूव ऑन करती जा रही हूँ, पॉइंट ए के ऊपर वेलोसिटी कितनी है? 20। तो वेलोसिटी चेंज हो गई है 0 से 20। मैं इसको ले लेती हूँ फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 20। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। तो 20 - 0। अब अलॉन्ग द एक्स एक्सिस यहाँ पे टाइम कितना था? 0, लेकिन जैसे जैसे मैं ऊपर जा रही हूँ मुझे टाइम भी तो बढ़ता जा रहा है। 60 सेकेंड यहाँ पे हो गया, तो 60 - 0 आपके पास आ जाएगा टाइम।
तो 20 डिवाइडेड बाई 60, यहाँ से यहाँ तक आप एक्सेलरेशन निकालेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक फाइनल एक्सेलरेशन निकालना है सी से ई तक आते हुए, स्लोप से ही निकालेंगे। स्लोप में क्या होता है बच्चे, वेलोसिटी मतलब जो वर्टिकल वैल्यू होती है डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी थी 20, लेकिन जैसे नीचे आ गए यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 0। इनिशियल 20 थी, नीचे आते आते 0 हो गई, तो फाइनल माइनस इनिशियल होती है, तो 0 माइनस 20 आ जाएगा। यहाँ में टाइम कितना था 150, लेकिन यहाँ से जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं टाइम बढ़ता जा रहा है 180, तो फाइनल टाइम कितना हुआ 180 माइनस 150, तो आ जाएगा 130। -20 डिवाइडेड बाय 30, तो ये -0.67 वैल्यू आ जाएगी। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, वो कम हो रही है। अब आपने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। बच्चे याद रखिएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होती है वो हमें एक्सेलरेशन देती है, लेकिन जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो आपको क्या देता है, डिस्टेंस देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। अब इस तरह की जो शेप है इसका तो एरिया हमें फाइंड आउट करना है, हमें फार्मूला नहीं पता। हम क्या करते हैं, इस अगर शेप में नजर आ रहा हो तो आपको इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ये देखिए, ये आपको एक ट्रायंगल ही लग रही है ये वाली, और ये वाली भी क्या है, ये भी एक ट्रायंगल है। तो ये जो दरमियान वाला ये एक बॉक्स की शेप का है। तो मैं इसके ऊपर जो ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला है वो अप्लाई करूंगी, इसके ऊपर भी ट्रायंगल का एरिया अप्लाई करूंगी, और यहाँ पे रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला अप्लाई करूंगी। जो ट्रायंगल का एरिया होता है ना बच्चे, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। इसके ऊपर क्या होगा 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ, इसके ऊपर भी क्या होगा, ट्रायंगल है तो 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। और ये बॉक्स है, बॉक्स में क्या होता है, हाइट को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही काम किया है, पहले रेक्टेंगल का लिए, ट्रायंगल का, फिर रेक्टेंगल का, फिर ट्रायंगल का। ट्रायंगल में क्या होता है, हाइट को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करके उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, सेम यही अप्लाई होगा। और जो रेक्टेंगल होती है उसको हाइट को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये देखिए इसकी हाइट कितनी है 20, और इसकी हमारे पास लेंथ कितनी है 60 माइनस 0 मतलब 60। और इस ट्राइंगल में इसकी हाइट कितनी है 20, और इसकी लेंथ कितनी है 180 माइनस 150 मतलब 30 है यहाँ से यहाँ तक। और इस बॉक्स के केस में हाइट देखें तो ये 20 है, और इसकी ये हमारे पास कितनी है 150 माइनस 90, आपको इतनी लेंथ दे देगा जो कि 90 होगी। तो इन सारी वैल्यूज को पुट ऑन करके इसको सॉल्व किया तो 2700 मीटर आ गया। इसको आप साइंटिफिक नोटेशन मतलब प्रीफिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2.7 किलोमीटर आ जाए। नेक्स्ट मेडिकल है, कहते हैं प्रोटॉन है विद स्पीड, इतनी स्पीड के साथ मूव ऑन करे। इनिशियल इसकी स्पीड इसको ले लेते हैं, पास करता है थ्रू ए 0.20 सेंटीमीटर थिक शीट, मतलब एक पेपर है जिसकी थिकनेस इतनी है, अगर उसमें से पास ऑन करे तो इसका डिस्टेंस भी यही होगा। सेंटी की वैल्यू 10⁻² आ जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली उसकी थिकनेस के इक्वल वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो ये डिस्टेंस है। इमर्ज कर है इतनी स्पीड के साथ, बाद में उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, ये हो जाती है, ये फाइनल स्पीड है। आप अज्यूम करो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, डी एक्सेलरेशन, क्योंकि बच्चे वेलोसिटी उसकी कम हो रही है तो हम कह रहे हैं वो डी एक्सेलरेट कर रहा है। आपने उसके एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी और टाइम बताना है कितनी देर वो पेपर में से पास ऑन करता है। आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूटिलाइज करें, 2s इज इक्वल टू vf² माइनस va², 2 कॉन्स्टेंट है, एक्सेलरेशन में निकालना है, डिस्टेंस गिवन है, फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है। इसका स्क्वायर ले लें, 2 का 4 आ जाएगा, 6 का 12 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 7 का 14 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, सब्ट्रैक्शन में सॉल्व करने का वे क्या होता है, या तो आप कैलकुलेटर पे उसको डायरेक्टली पुट ऑन कर ले, या फिर क्या करें, पावर्स को सेम करके ना पावर को कॉमन ले ले। यहाँ पे पावर क्या है 12, यहाँ पे पावर क्या है 14। तो मैं क्या करती हूँ, 2 जीरोस के साथ मतलब 100 के साथ इस 1 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये 100 हो जाएगा। अब इसकी पावर भी 12 हो जाएगी, दोनों में से कॉमन ले लेंगे 10⁻12, और 100 में से 4 निकालेंगे -96 आ जाएगा। इसको सिंपली 0.02 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आ जाएगा 10⁻²। -2 पर जाके प्लस में हो जाएगा तो 10⁻14 आ जाएगा। 96 को 0.04 के साथ डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। आपने टाइम भी फाइंड आउट करना था, इतने टाइम वो उसमें से ट्रैवल करता है, तो वी एफ इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, वी आई प्लस ए टी। ये वी आई इधर प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। वैल्यूज पुट ऑन करें बच्चे, इसको भी वे सॉल्व करने का वही है, ये सब्ट्रैक्शन है तो पावर्स को सेम कर लें। इसको 1 0 के साथ मतलब 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 1 को, तो ये 10 आ जाएगा। 10 में से 2 निकालेंगे
तो -8 और पावर 2 दोनों की वैसे कॉमन आपने कर ली होगी 6। उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी टाइम की। कहते हैं 2 मैसेज है इनिशियली रेस्ट पे है M1 और M2 स्प्रिंग के साथ अटैच है। आपने फाइंड आउट करनी है कि जब आप स्प्रिंग को रिलीज करते हो तो उनकी रेशो क्या आती है वेलोसिटीज की। V1 प्राइम फाइंड आउट करनी है और V2 प्राइम, उनकी रेशो आपने बेसिकली फाइंड आउट करनी है। सिचुएशन क्या है कि एक स्प्रिंग है, कंप्रेस स्टेट में है, मैसेज इनिशियली रेस्ट पे है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन जैसे ही आप इसको रिलीज करते हो तो ये इस तरफ मूव करेगा, ये इस तरफ मूव करेगा। आपने ये वेलोसिटीज की रेशियो फाइंड आउट करनी है। जैसे कि देखिए V1 प्राइम इधर जाएगा, V2 प्राइम इस तरफ है, दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो एक वेलोसिटी को आप पॉजिटिव लेंगे, लेट्स से V1 प्राइम को पॉजिटिव ले लेंगे, V2 प्राइम को नेगेटिव ले लेंगे। तो इसको देखते हैं, इनिशियल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये 0 आ जाएगा। ये फाइनल मोमेंटम में आपके पास M1 V1 और M2 V2, यहाँ पे माइनस साइन, मतलब ये इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है इसके ऑपोजिट है। अब ये माइनस है उस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा। आपने रेशियो फाइंड आउट करनी है। V2 प्राइम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। M1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। कहते हैं मैस उसका ई है, प्रोपेल्स सब थ्रू द वाटर थ्रू टाइनी ऑफिस जेट वाटर विद द स्पीड आपके पास गिवन है एट द रेट ऑफ kg पर सेकेंड, मतलब ये मैस पर यूनिट टाइम की वैल्यू है। मैस का यूनिट क्या होता है kg, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड, तो मैस पर यूनिट टाइम आपके पास गिवन है। assume water is being continuously replenished so that the if there water no force on the member other than the reaction force, आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, सेकेंड आपने फोर्स फाइंड आउट करनी है। आपने ना ये फोर्स का फार्मूला पढ़ा हुआ है इन केस ऑफ वाटर, जो एक्सर्ट करता है अमीबा के ऊपर, वो हमारे पास आ जाएगी मैस पर यूनिट टाइम मल्टीप्लाई बाय v। मैस पर यूनिट टाइम आपके पास गिवन है, स्पीड भी गिवन है, दोनों की वैल्यूज पुट ऑन करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली एफ इज इक्वल टू एम ए है। अब वो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी F/m आ जाएगा। फोर्स आपके पास गिवन है, मैस भी गिवन है, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिकल है, कहते हैं अब वाई प्लेसेस अ फायर क्रैकर नेग्लिजिबल मैस इन अ कैन। एक कैन है जिसका मैस कितना 40 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट करवा लीजिएगा 10⁻³ के साथ, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ही प्लग्स द एंड विद ए वुडन बॉक्स। एक दूसरा आप वुडन बॉक्स लेता है जिसका मैस कितना है 200 ग्राम, तो इसको हम 2 बोल देते हैं। इसको केजी में कन्वर्ट करवाने के लिए 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इनिशियली दोनों रेस्ट पे। आफ्टर इग्निटिंग द फायर क्रैकर ही थ्रोज द कैन स्ट्रेट अप। पोस्ट कैन को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करता है, एक्सप्लोर कर देता है हाईएस्ट पॉइंट पर जाके। जो ब्लॉक्स है वो शूट आउट करते हैं कि स्पीड के साथ 3 मीटर पर सेकेंड। ब्लॉक को हमने सेकेंड मैस बोला था, तो ये इसकी सेकेंड वेलोसिटी होगी V2 प्राइम होगी। आपने कैन की निकाली है, V1 प्राइम निकाली। क्वेश्चन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इस्तेमाल करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0 है तो ये 0 आ जाएगा, इक्वल टू दिस वन। ये इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड में जाके माइनस हो जाएगा। ये M1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा। M1 M2 भी गिवन है, V2 प्राइम भी गिवन है, उनकी वैल्यूज पुट ऑन करेंगे तो ये -15 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मेडिकल है, कहते हैं इलेक्ट्रॉन जिसका मैस ये है, ट्रैवल कर रहा है इस स्पीड के साथ, तो इसको M1 बोल देते हैं, इसको V1 बोल देते हैं। अंडरगोज हेड ऑन क्लियर विद हाइड्रोजन एटम। सेकंड मैस आपके पास गिवन है, उसको M2 बोल देते हैं। इनिशियली जो किसके ऊपर है, रेस्ट पे। V2 क्या है हमारे पास 0। आपने ज्यूम कर रहे हो जो वेलोसिटी है, सॉरी क्लियर है, वो वेलोसिटी है। आपने हाइड्रोजन एटम की क्लियर के बाद वेलोसिटी निकालनी है। तो ये हमने ना केसेस पढ़े हुए हैं। V1 प्राइम इलास्टिक क्लियर इन 1D के केस में ना हमने V2 प्राइम और V1 प्राइम का फार्मूला फाइंड आउट किया हुआ, तो यहाँ पे V2 प्राइम हम लोग फाइंड आउट यूज करेंगे। उसका सिंपली फार्मूला हमने राइट आउट कर दिया 2m1/m1 प्लस m2 v1 और सो ऑन। ये v2 0 था, हाइड्रोजन इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, साइड ऑफ 0 हो जाएगी, इधर वैल्यूज पुट ऑन कर देंगे m1 v1 और सो ऑन। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बच्चे v2 प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। अ ट्रक वेइंग इतना मैस है हमारे पास, मूविंग विद वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकेंड। तो ये ट्रक है, उसका मैस M1 बोल देते हैं। स्टेशनरी कार के साथ कोलाइड कर रहा है, मतलब जो कार है उसका मैस हम M2 बोल देते हैं, दैट इज 1000 kg। उसकी वेलोसिटी 0 है क्योंकि वो स्टेशनरी है। कोलिजन के बाद ट्रक जो कार दोनों एक साथ मूव ऑन करना शुरू होते हैं, आपने उनकी कॉमन वेलोसिटीज निकालनी है। तो मैं कहती हूँ कोलिजन के बाद V1 और V2 प्राइम दोनों सेम है, तो उसको V के इक्वल कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे।
आपके पास फाइनल वेलोसिटी दोनों की सेम है, तो v1 प्राइम की जगह भी v, v2 प्राइम की जगह भी v, दोनों में से v कॉमन ले लेंगे, m1 प्लस m2 आ जाएगा। ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा। वैल्यूज पुट ऑन करें, v2 0 है, ये टर्म तो 0 हो जाएगी, m1 v1 आ जाएगा, m1 प्लस m2 आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे इसे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ये मोस्ट कॉमनली बच्चे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कहते हैं 2 ब्लॉक्स ऑफ मैस, एक मैस आपके पास 2 kg है, सेकेंड आपके पास 0.5 kg है, अटैच टू द एंड्स ऑफ द स्प्रिंग, वही स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है। लास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, उसमें जो स्टोर्ड है पोटेंशियल एनर्जी वो 10 जॉल है। आपने वेलोसिटीज फाइंड आउट करनी है जब स्प्रिंग को रिलीज करवाया जाएगा, ठीक है। इनिशियली दोनों रेस्ट पे थे, कंप्रेस सिचुएशन में जब रिलीज करवाना था तो आपने दोनों की वेलोसिटीज फाइंड आउट करनी है, v1 प्राइम भी और v2 प्राइम। फार्मूला वही है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम 0 है क्योंकि वेलोसिटीज इनिशियली दोनों की 0 थी। m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम। एक को दूसरी साइड पे ले जाए तो वो हमारे पास माइनस में आ जाएगी, यहाँ पे m1 हमारे पास m2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो वैल्यूज पुट ऑन करेंगे, m1 v1 प्राइम क्योंकि दूसरी साइड पे गया था तो माइनस आ गया, डिवाइडेड बाय m2, वैल्यूज पुट ऑन की तो ये आ जाएगा -4 v1 प्राइम। ये v2 प्राइम की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ v1 प्राइम। अगर v1 प्राइम का हमें पता चल जाएगा तो बच्चे v2 प्राइम ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएगी, क्यों उसको 4 से मल्टीप्लाई करके। आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा हुआ है कि जो लॉस होगा पोटेंशियल एनर्जी में वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि जब आप कंप्रेस स्प्रिंग को रिलीज करोगे ना तो वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी यूज करते हुए मूव करेंगे मैसेज। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू गिवन है 10, गेन इन काइनेटिक एनर्जी वो कैसे आएगा 1/2 m v1 प्राइम का स्क्वायर और v2 प्राइम का स्क्वायर। वैल्यूज पुट ऑन करें m1 m2 की, ये 2 से खत्म हो जाएगा, ये v2 प्राइम का स्क्वायर आ जाएगा और 0.5 डिवाइडेड बाई 2 v2 प्राइम का स्क्वायर आ जाएगा। सारी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 20 आ जाएगा, ये 2 v1 प्राइम का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे 0.5 v2 प्राइम। आपने v2 प्राइम की वैल्यू निकाली हुई है इन टर्म्स ऑफ v1 प्राइम, उस वैल्यू को इधर पुट ऑन कर दे, ये आ जाएगा -4 v1 प्राइम का स्क्वायर। 16 v1 प्राइम स्क्वायर आ जाएगा, 16 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये दोनों v1 है, दोनों एडअप हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 10 v1 प्राइम का स्क्वायर इक्वल टू 20। 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा v1 प्राइम की वैल्यू 1.141। v2 प्राइम कैसे निकलेगा, इस वैल्यू को -4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कहते हैं फुटबॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद द हाइट विद एन एंगल, एंगल आपके पास गिवन है विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल, ही थ्रोज 40 मीटर पास के, वो कितनी दूर जाके गिरेगा 40 मीटर। आपको कितनी इनिशियल स्पीड देनी चाहिए, रेंज गिवन है, थीटा गिवन है, जी हमें वैसे पता है 9.8 है, तो रेंज का फार्मूला अप्लाई करते हुए इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। रेंज का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है वी एच के साइन 2 थीटा ओवर जी होता है। आपने इनिशियल वेलोसिटी निकाली है, जी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा आ जाएगा। वैल्यूज पुट ऑन करें, उसको सिंप्लीफाई करें, लास्ट में उसका अंडर रूट ले लें। मोस्ट कॉमनली बच्चे ये भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अब बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए हाइट, इतनी हाइट से बॉल को थ्रो करवाया जा रहा है, तो हाइट कितनी है, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 10 मीटर। इनिशियल स्पीड कितनी है 21 मीटर पर सेकेंड। आप बताएं वो कितनी दूर जाके गिरेगा, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और किस स्पीड के साथ जाके गिरेगा। अच्छा ये देखिए बच्चे, आपके पास अगर इसको फिगर से थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, ये हमारे पास सिचुएशन है कि इस हाइट के ऊपर 10 मीटर के ऊपर प्रोजेक्टाइल मोशन हमने ये पढ़ा हुआ है, यहाँ से आप ऑब्जेक्ट को थ्रो करवा रहे हो बॉल को। जब हाइट से थ्रो करवाते हैं ना तो उसकी जो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी होती है वो उसकी एक्स कंपोनेंट वाली वेलोसिटी होती है। हाइट पे उसकी वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आता जाता है उसकी वर्टिकल कंपोनेंट वाली वेलोसिटी आना शुरू हो जाती है और यहाँ पे मैक्सिमम होती है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है वो सेम रहती है। इनिशियली अगर यहाँ पे 21 है तो बाद में भी 21 ही रहेगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी। तो वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी क्या होगी, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट आता जा रहा है। तो पहले तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास कितनी दूर जाके गिरेगा, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सबसे पहले टाइम फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे, दैट इज एस इज इक्वल टू वी ए टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यहाँ पे डिस्टेंस वर्टिकल ले रहे हैं तो एस की बजाय वाई ले लेंगे, 1/2 ए की बजाय जी आ जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट है तो वी आई वाई आएगा, और वी इनिशियली हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है तो ये 0 आ जाएगा, 1/2 9.8 टी स्क्वायर। 9.8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4.9 टी स्क्वायर आ जाएगा।
4.9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, जो आंसर आएगा उसका अंडर रूट ले लेंगे। टाइम आपके पास आ गया। बेसिकली आपने क्या निकालना था, आपने डिस्टेंस निकालना था, कितनी दूर जाके गिरेगा, और आपने निकालना था वेलोसिटी, किस पॉइंट पे जाके उसकी ओवरऑल वेलोसिटी क्या होगी। तो डिस्टेंस निकालने के लिए वी आई एक्स मल्टीप्लाई बाई टी, एस इज इक्वल टू वी टी हमने पढ़ते हैं ना। तो एक्स कंपोनेंट के लिए उसको लेंगे, क्योंकि एक्स कंपोनेंट के लॉग हमने फाइंड आउट करना है कितनी दूर जाके गिरेगा, तो एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी लेंगे। टाइम आपने निकाल लिया और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। अब इस पॉइंट पे आपने वेलोसिटी निकाली। इस पॉइंट पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स है, एक तो वाई कंपोनेंट और एक एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट तो यही है, वो चेंज नहीं होगा, 21 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। वाई कंपोनेंट आपने फाइनल यहाँ पे निकाला है, क्योंकि यहाँ पे तो जीरो था, यहाँ पे निकालना है। तो उसके लिए आप पहले क्वेश्चन ऑफ मोशन की वाली इस्तेमाल करें, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। वाई के लिए तो वी एफ वाई आप निकालना चाह रहे हैं, वी आई वाई प्लस जी टी। इनिशियल तो जीरो थी, वी आई वाई जी टी, जी की वैल्यू पुट ऑन करें, टी की वैल्यू, तो फाइनल लॉस यहाँ के पास आ जाएगी 14। मतलब बॉटम के ऊपर जो वाई कंपोनेंट भी हमें पता चल गया और फाइनल एक्स कंपोनेंट भी पता चल गया, दोनों की वैल्यूज का स्क्वायर लेंगे, एड अप करके आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी जो बॉटम के ऊपर वैल्यू होगी। कहते हैं मोमेंट ड्रॉप डाउन मोब एट ए हाइट, वही हमारे पास हाइट गिवन है 490 मीटर, इतनी हाइट से वो ड्रॉप कर रहा है मोब को, और उसकी वेलोसिटी कितनी हॉरिजॉन्टल के साथ 300 किलोमीटर पर आवर है। मुझे किलो की वैल्यू 1000 पर आवर, मतलब 1 घंटे में 60 मीटर से 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 3600 के साथ उसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास इनिशियल उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। आपने बताना है कितनी देर तक हवा में रहता है, मतलब टाइम निकालना है, और कितनी दूर जाके गिरेगा, मतलब आपने उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है। सेम सिचुएशन है कि पर्टिकुलर हाइट के ऊपर है, इनिशियल उसका एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट जीरो होगा। आपने बताना है यहाँ से आते हुए वो कितना टाइम लेगा और कितनी दूर जाके गिरेगा। क्वेश्चन मोशन वही अप्लाई करेंगे, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। इसको वर्टिकल कंपोनेंट के लिए लेंगे तो एस की जगह वाई और वी आई वाई, बाकी वही क्वेश्चन एक्सलेशन की बजाय जी ले लेंगे यहाँ पे। वी आई वाई इनिशियल कंपोनेंट उसका जीरो है, तो बाकी वैल्यूज पुट ऑन करके टी के यहाँ पे 4.9 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे टी की वैल्यू आ जाएगी। कितनी दूर जाके गिरेगा, तो यहाँ पे आप एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेंगे 83.3, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। आगे कहते हैं फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर व्हिच इट्स मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल। आपने एंगल फाइंड आउट करना है। कंडीशन आपको दे दी हुई है कि हाइट और रेंज क्या इक्वल है, तो हाइट का फार्मूला ये हमने पढ़ा हुआ है, रेंज का फार्मूला भी हमने ये पढ़ा हुआ है, दोनों को इक्वल करना है। वी आई स्क्र से खत्म हो जाएगा, जी जी से खत्म हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 आ जाएगा, और साइन 2 थीटा जो होता है, साइन 2 थीटा वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये एक साइन थीटा स्क्वायर के साथ खत्म हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा ओवर 2 बन जाएगा, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा बन जाएगा, तो 4 कॉस थीटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। साइन ओवर कॉस इज इक्वल टू 4, साइन ओवर कॉस हमारे पास क्या होता है, ये बेसिकली टैन होता है, तो थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स, आपके पास 4 आ जाएगा 76 डिग्री। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कहते हैं प्रूव दैट फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन विच एक्सीड आर फॉल शॉर्ट ऑफ 45 के, एंगल जो है उस वो 45 से एक्सीड भी हो रहा है कुछ वैल्यू, और वो इससे शॉर्ट मतलब माइनस भी हो रहा है, सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है। आपने बताना दोनों के लिए रेंज इक्वल है कि ओरिजिनल कितना 45, आपके पास कुछ एंगल इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कुछ इसमें से एक्सीड हो रहा है। तो एक दफ़ा मैं इसमें प्लस करूँगी किसी वैल्यू 5 को, और एक दफ़ा माइनस करूँगी किसी एंगल 5 को। आपने बताना है इसके लिए और इसके लिए वैल्यू जो है वो रेंज की वो सेम है। तो पहले तो मैं प्लस के लिए रे फाइंड आउट करती हूँ, बच्चे जो रेंज का फार्मूला होता है वही होता है वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। थीटा की जगह पे 45 प्लस 5 आ जाएगा, 2 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 प्लस 2 5 आ जाएगा ओवर जी। ये मैथ्स का रूल होता है, ये रूल होता है कि अगर साइन ब्रैकेट में 90 प्लस समथिंग हो ना, 90 की वजह से साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी वही वैल्यू आ जाती है जो रिमेनिंग होती है। अब ये देखें साइन 90 प्लस 2 5 है, तो 90 की वजह से साइन किस में चला गया, कॉस में, तो ये आ जाएगा cos 2 5, वी आई स्क्वायर cos 2 5 आ जाएगा। अब माइनस में चलते हैं, माइनस में भी क्या होगा, 2 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा, और 2 माइनस 2 5, मैंने आपसे कहा 90 की वजह से साइन किस में चला जाता है, कॉस में, और बाकी वैल्यू इसी तरह से आ जाती है, तो ये आ जाएगा साइन 90 माइनस 2 5 आ जाएगा कॉस माइनस 2 5, लेकिन जो कॉस होता है बच्चे वो माइनस साइन को ऑब्जॉर्व कर लेता है, माइनस साइन अपेयर नहीं करवाता, तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा cos 2 5।
इसकी जगह cos टू 5 वी ए स्क्वायर cos टू 5/g आ जाएगा। तो आप चाहे एक्सीड करवाएं चाहे उसको शॉर्ट ऑफ करवाएं, रेंज की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है विच इज आल्सो द लास्ट न्यूमेरिकल, SLBM which is the submarine launched ballistic missile, इसकी अब्रीविएशन है, इज फायर फ्रॉम ए डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस से उसको फायर किया जा रहा है, मतलब रेंज आपके पास गिवन है। किलो किलो की वैल्यू होती है 10⁻3, 30 वो ही 30 ये तो 10⁻6 मीटर आ जाएगा। इफ दिस अर्थ इज कंसिडर फ्लैट एट द एंगल ऑफ लॉन्च, आपके पास एंगल बी गिवन है, आपने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जिसके साथ उसको फायर किया गया और टाइम फाइंड आउट करना है। तो वेलोसिटी के लिए सिंपली आपके पास रेंज भी गिवन है, थीटा भी गिवन है, तो रेंज का फार्मूला यूज कर लें, वी ए स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, जी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, साइन 2 थीटा इधर डिवाइड हो जाएगा, वैल्यूज पुट ऑन करें, उसको सॉल्व करके उसका अंडर रूट ले लें, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, उसको बच्चे प्रीफिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। टाइम आपने कैसे निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला इस्तेमाल कर ले, 2 VA sin थीटा ओवर जी, इनिशियल वेलोसिटी हमने निकाल लिया, थीटा गिवन है, जी वैसे कांस्टेंट है, सबकी वैल्यूज पुट ऑन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 780 सेकेंड। अगर इसको मिनट्स में करना है तो मुझे इसको 60 से डिवाइड भी कर सकते हैं। ये चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल से, इनमें स्टिल मुझे कोई पॉइंट पूछ रहा हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।